अहंकार सांसारिक, पारिवारिक, व्यावसायिक जीवन में अहंकार करना या अहंकार का पोषण करना तो दूर की बात है, लेकिन हम अपने जीवन को ऐसे जिए कि हमारे मन में, बुद्धि में, दिल में, दिमाग में, विचारों में, कार्यों में कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में अहंकार का जन्म ही न हो। क्योंकि हमारे अंतःकरण की मूल वृत्ति सहज, सरल, विनम्र, सात्विक जीवन जीने की अगर स्वाभाविक अवस्था में हम रहेंगे तो विविध तरह के दिखावे, नकलीपन और विविध तरह के प्रलोभनों से हम मुक्त जीवन भी जिएंगे और लोभ, लालच, स्वार्थ से मुक्त हम हर तरह का कर्म भी करेंगे। यानी कि जितने भी हम बाहरी प्रभावों से मुक्त जीवन जिएंगे। धन, साधन, वस्तु, पदार्थ के साथ में रहते हुए हम केवल उनको पाने के लिए ही जब कर्म नहीं करेंगे, तब हम अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपनी चेतना की स्वाभाविक अवस्था में हम अपना जीवन को जिएंगे या हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं। अब कई बार एक सवाल या एक प्रश्न, एक शंका हमारे मन में स्वतः जन्म लेती है। जन्म ये लेती है कि हम विचारों के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं और कर्म के माध्यम से कर्म की प्रस्तुति करते हैं, वो भले ही प्रतिभा हो, हुनर हो, कार्य हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या विचारों के माध्यम से की जाने वाली हर तरह की अभिव्यक्ति और कर्म के माध्यम से की जाने वाली हर प्रस्तुति क्या हमारा अहंकार है? अब अहंकार को दो रूपों में यहाँ पर देखा, जांचा या परखा जा सकता है। एक बात वो जिसमें हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज वाले, हमारे गांव वाले, हमारे दोस्त, हमसे जो भी जितने भी लोग परिचित हैं, वो हमारे कार्य को देखकर, हमारी अभिव्यक्ति को देखकर, हमारी प्रस्तुति को देखकर, हमारे कार्य को देखकर, हमारे व्यापार को देखकर, हमारे धन दौलत को देखकर वो हमको अहंकारी मानते हैं। यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति जो हमको मान रहा है वो हम हैं या नहीं है, इस विषय में वह व्यक्ति तो केवल मान रहा है, लेकिन वास्तव में आप वो जो मान रहा है वो आप हो या नहीं, वो वास्तविक अनुभव, वो वास्तविक सत्य का पता आप स्वयं ही लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार कोई भी व्यक्ति बेईमान होता है और सामने वाले व्यक्ति उसे ईमानदार मानते हैं। सामने वाला व्यक्ति बहुत सारा ईमानदार होता है और दूसरे लोग उसे बेईमान मानते हैं। तो कई बार वास्तविक या यथार्थ सबसे ज़्यादा हम हमारे बारे में जानते हैं। आप अपने बारे में जितना सच जानते हैं उतना देश और दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। क्योंकि आप अपने कर्म के साक्षी हैं, आप अपने कर्म को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, पहचानते हैं, और आप जो भी कर्म कर रहे होते हैं उसके प्रत्यक्ष गवाह भी होते हैं। और आप जो भी कर्म कर रहे हैं, वो भले भी अच्छा कर्म कर रहे हो, बुरा कर्म कर रहे हो, वो आपको खबर होती है। यानी कि कई बार हम अपने जीवन के सवालों के उत्तर की तलाश या सवालों के समाधान की तलाश हम बाहरी संसार में खोजते हैं, अन्य लोगों से पूछते हैं कि हम इस विषय में ये क्या करें, वो क्या करें, करें या ना करें। लेकिन जब हम अपने ही जीवन का, अपने ही व्यक्तित्व का, अपनी ही वाणी का, अपने ही विचार का
जब आत्म अवलोकन करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो हम हमारे बारे में जितनी अच्छाइयाँ जानते हैं, जितनी सफलता, जितनी उपलब्धियाँ जानते हैं, उतना अन्य कोई नहीं जानता। हम हमारी बुराइयों के बारे में, हमारी कमियों के बारे में, हमारी खामियों के बारे में, हमारी गलतियों के बारे में जितना हम जानते हैं, उतना कोई और नहीं जानता। ऐसी स्थिति में हम अगर अपने जीवन को जाने, पहचाने, खोजे, समझे, तो हमें हमारे मन में उठने वाले हर सवाल का समाधान स्वतः अपने आप के माध्यम से ही मिल जाएगा। लेकिन हम हमेशा अन्य लोगों की धारणाओं, मान्यताओं के अनुरूप हम अपना जीवन जीते हैं। हम जब अपने निर्णय करने की शक्ति स्वयं प्राप्त करते हैं, या हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली होती है कि जीवन में क्या अच्छा है, क्या भला है, क्या बुरा है, क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, इत्यादि विषयों पर जब हम स्वयं मंथन करते हैं, तो आत्मनिरीक्षण के तल पर हम आलोचना एवं समालोचना, अच्छाई एवं बुराई के राह पर चलने का एक निर्णय शक्ति के जरिए हम सही रास्ते की भी तलाश करते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन के प्रति निष्पक्ष होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कोई कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारे दिमाग में सबसे पहले कोई भी विचार आता है। अब जैसे ही विचार आता है, इसके बाद में ही हम कर्म करते हैं, इसके बाद में ही हम कार्य करते हैं, क्योंकि जैसे ही बिना विचार आए तो हम किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे पहले मन में विचार आता है। फिर जैसे ही मन में विचार आया तो वैसे ही हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। अब कर्म करने से पहले और विचार आने के बाद, ये दो अवस्था है। जैसे मान लीजिए अभी मेरे को मार्केट में जाना है, ये एक विचार आया कि मेरे को मार्केट में जाना है। अब विचार आया मार्केट में जाने का, लेकिन मैं मार्केट में अभी गया नहीं हूँ, या विचार आने के बाद में मार्केट में जाने वाला हूँ। अब मार्केट में जाने से पहले और मार्केट में जाने का विचार आने के बाद, जैसे ही मन में विचार आया, तो ये बुद्धि, ये जो मन में उठा विचार है, वो बुद्धि के पास में जाएगा। अब बुद्धि के पास में विचार जाएगा और बुद्धि ये निर्णय करेगी कि मेरे को मार्केट में जाना है या नहीं जाना है, मार्केट में कब जाना है, कितने बजे जाना है, किनके साथ जाना है, क्यों जाना है, इत्यादि तरह के एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, 100 सवाल बुद्धि अपने आप करेगी। फिर मार्केट में जाना है तो कितने घंटे जाना है, मार्केट में किसके साथ में जाना है, मार्केट में जाने से पहले हमें मार्केट से क्या लेकर आना है, फिर मार्केट में जाने से मेरा कितने समय का दुरुपयोग होगा, मार्केट में जाने से मेरे को क्या नफ़ा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इत्यादि तरह की सारी बातें मन में विचार आने के बाद में यह विचार बुद्धि के पास में जाएगा। और बुद्धि जब निर्णय करेगी कि हाँ मार्केट में जाना ही है, तो फिर हम अपनी देह को लेकर, अपनी देह यानी कर्म करते हुए हम मार्केट में जाएंगे। अब मन में विचार आने के बाद में हमारी बुद्धि ने निर्णय कर लिया कि मेरे को मार्केट में नहीं जाना है, तो वो विचार वहीं का वहीं खत्म हो जाएगा। यानी कि जो विचार उठा था वो दृष्टा बनकर रह गया, कर्ता या भोक्ता नहीं रहा। यानी कि जो विचार आया था वो मात्र एक विचार बनकर रह गया, वह विचार किसी भी रूप में कर्म के रूप में तब्दील नहीं हुआ। यही घटना जैसे मार्केट में जाने वाली बात आपको बताई, ऐसी हर रोज की हर पल हर क्षण ये घटना घटित हो रही है। एक के बाद दूसरा काम, दूसरे के बाद तीसरा काम, तीसरे के बाद चौथा काम। अभी जैसे मेरे को खाना खाना है, पानी पीना है, ऑफिस के काम करने हैं, वहाँ पर जाना है, उनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है, तो सारे विचार आ रहे हैं। अब सारे जितने भी जो भी हजारों लाखों विचार आ रहे हैं, अब हजारों विचार तो कोई कर्म में तब्दील नहीं हो रहे हैं। एक एक करके एक एक विचार
कर्म में तब्दील हो रहा है, और जैसे कर्म में तब्दील हो रहा है वैसा ही परिणाम जन्म ले रहा है। जैसा और परिणाम है, कर्म करते हुए जो परिणाम का जन्म हो रहा है वो सुख का भी है और दुख का भी है, सफलता का भी है, असफलता का भी है। तो कर्म करते हुए जिस परिणाम का जन्म हो रहा है वह परिणाम हमें सुखी भी कर रहा है और दुखी भी कर रहा है। अगर कर्म करते हुए जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा अगर फल मिला तो मैं सुखी हो गया, और कर्म करते हुए जैसा मैं चाह रहा था वैसा कर्म नहीं हुआ, वैसा फल नहीं मिला तो मैं दुखी हो गया। तो सुख और दुख भी मात्र एक विचार है, कर्म भी मात्र एक विचार है। यानी कि पूरा जीवन जो है एक विचारों की ही आधारशिला है, लेकिन विचारों के प्रति हम सजगता के प्रति बेहद अनभिज्ञ है। अब विचारों को लेकर केवल विचार, यहाँ पर महत्वपूर्ण जो विषय ये आता है कि विचार तो है, यह बात सही है, लेकिन विचार है तो ऐसे ही क्यों है? मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं अगर सोच रहा हूँ तो मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूँ, मैं ऐसा ही क्यों बोल रहा हूँ? मैं बहुत सारी बातें हैं, हम घर परिवार समाज में रहते हैं, दुकानदार है, व्यापारी है, कारोबार करते हैं, पारिवारिक सांसारिक जीवन में जीते हैं, तो मैं बहुत सारी बातें बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जिस तरीके की बातें बोल रहा हूँ या जो भी बातें कह रहा हूँ वो इस तरीके की ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्या इस बारे में विचार जो हम कर रहे हैं, इस विचार करने के प्रति क्या आपने कभी विचार किया? आप जो सोच रहे हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा? आपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, बिजनेस के बारे में, दोस्तों के बारे में, मित्रों के बारे में, भाइयों के बारे में, पति पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, माँ बाप के बारे में, सबके बारे में सोचा। लेकिन आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में क्या आपने कभी सोचा? आप जो विचार कर रहे हैं उसके बारे में क्या कभी विचार किया? यानी कि व्यक्ति जो भी कर्म कर रहा है उन्हीं कर्म के जरिए विचारों का जन्म हो रहा है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि विचारों के प्रति हमें सकारात्मक अवश्य रहना चाहिए, लेकिन विचारों के प्रति, वाणी के प्रति, कर्म के प्रति केवल सकारात्मक ही नहीं रहना है, सात्विक रहना है। अब विचारों के प्रति, कर्म के प्रति और वाणी के प्रति सकारात्मक तो यहाँ पर हर कोई है। मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करने का कार्य करता है, तो क्या वो चोरी करने के प्रति सकारात्मक नहीं है? वो चोरी करना बुरा काम है, लेकिन वो बुरे कार्य करने के प्रति पॉजिटिव है, जबकि अच्छे कार्य के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करता है, बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, ड्रग्स, चरस, अफीम, जिस तरीके के जो भी नशे हैं। अब जो नशा नहीं करता है या जिसके लिए नशा बुरा है, वह नशे की आदत का आदी नहीं होगा। अब जो नशा करता है वो नशा करने के लिए पॉजिटिव है, अब वो बुरी आदतों के प्रति पॉजिटिव है। अब हमें बहुत सारे वक्ताओं को, बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं, लाइफ के प्रति पॉजिटिव रहो, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव काम करो। लेकिन पॉजिटिव रहना है, लेकिन अच्छे कार्यों के प्रति पॉजिटिव रहना है। हमें कोई नशा करना, चोरी करना, व्यभिचार करना, बुरे कार्य करना, इसके प्रति पॉजिटिव नहीं रहना है। हमें सात्विक, सतोगुणी मेहनत करना, ईमानदारी की राह पर चलना, सात्विक पथ पर चलना, सबका भला करना, मेहनत करना, परिश्रम करना, ईमानदारी की राह पर चलना, योग्यता, काबिलियत, परिश्रम के बल पर हमें अपने व्यापार का संचालन करना, इसके प्रति हमें पॉजिटिव रहना है। तो कहने का मतलब हमें सकारात्मक ही नहीं रहना है, सकारात्मक तो रहना ही है, यह तो पहला दायित्व है, क्योंकि सकारात्मक नहीं रहेंगे तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन सकारात्मक होने के साथ साथ में आपको सात्विक भी बने रहना है। आपको किसी भी तरह की तमोगुणी, तामसिक या बुरे कार्य नहीं करना है, क्योंकि बुरे कार्य करने के प्रति भी तो कोई पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन हमें अच्छे कार्य करने के प्रति पॉजिटिव होना है। तो जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसे ही हमारे मन में विचारों का नियमित निरंतर जन्म हो रहा है, क्योंकि हम जो भी हर क्षण, हर पल जो भी कर्म कर रहे हैं वह हर कर्म हमारा संस्कार बन रहा है। अब जो भी जैसा भी संस्कार बन रहा है वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण हो रहा है।
तो कर्म को लेकर हम जितने सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और कर्म को लेकर, कर्म के सिद्धांतों को लेकर, कर्म फल को लेकर हम जितनी अपने जीवन में जागरूकता लाएंगे, उतना हमारा यह जन्म भी सफल होगा और आने वाला जन्म भी सफल होगा। आज की इस चिंतन यात्रा में इतनी ही बातें। आप सभी हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, ये हमारे जीवन का सौभाग्य है। हम समय समय पर यूट्यूब पर चिंतन यात्राओं के माध्यम से विविध नए नए विषयों को लेकर अपने मन की बातें आपसे हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।